नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत जून एग्जाम 2024 की, जिसके अंतर्गत आज हम बीए फर्स्ट ईयर के हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर यानी कि हिंदी गद्य भाग फर्स्ट, जिसका पेपर कोड HD02 की बात करने वाले हैं। ये पेपर 2 अगस्त को आपके होने वाला है। तो उसी कड़ी के अंतर्गत हम वीएमओ के प्रश्न बैंक प्लस परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रत्येक इकाई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबकी बात करने वाले हैं। आज की क्लास में इकाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 इकाइयों की बात करेंगे। ये हमारी पहली क्लास है और आपको कंटिन्यू 2 अगस्त तक इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट सवालों की क्लास मिलती रहेगी। तो हमसे जुड़े रहें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रिय विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको बीए फर्स्ट ईयर की सभी क्लासेस, चाहे वो हिस्ट्री की हो, हिंदी की हो, जहाँ के HI01 है, 02 है, HD01, 02, PH01, 02, SO01, 02 सभी विषयों की क्लास हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। तो शुरू करते अपनी आज की क्लास और देखते हैं हिंदी गद्य पाठ HD02 के अंतर्गत इकाई 1, 2, 3 और 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पहला सवाल। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने आ चुकी इकाई फर्स्ट, जिसका नाम है हिंदी गद्य का उद्भव व विकास। इकाई 2 का नाम है हिंदी कहानी का उद्भव व विकास। इकाई 3 हिंदी उपन्यास का उद्भव व विकास। और इकाई 4 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पक्का सवाल यहाँ से 100% पूछा जाएगा, उपन्यास व कहानी में अंतर। हमेशा सवाल आता है कौन कौन से क्वेश्चन पहले पूछे गए थे, उनकी बात भी करेंगे और नए क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थी, जो कि 2019 में पूछा गया था। आंचलिक कहानी धारा के प्रमुख कथाकार कौन थे? तो इसके प्रमुख कथाकार थे, वो थे फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, याद रखना फणीश्वर नाथ रेणु। तो इनके प्रमुख कहानी संग्रह वो भी याद रखें, जिसमें तुमरी, अग्रीखोर, अच्छे आदमी, ये 3 प्रमुख कहानियां हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन संख्या 2। देखिए, कहानी की किन्हीं 2 विशेषताएं, कोई भी 2 विशेषता आपको लिखनी है। दिसंबर 2018 में पूछा गया सवाल। तो देखिए, कहानी आंदोलन के प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल माने जाते हैं। ऐसा भी आ सकता है कि कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो वह है गंगा प्रसाद विमल। विशेषताएं, पहली है परंपरा का पूर्ण और दूसरी है अति से आधुनिकता। दोनों के अंतर्गत बताया गया है कि परंपरागत पूर्ण का मतलब है नकार कहानी पुरानी व्यवस्था से कोई संबंध नहीं रखना चाहती, परंपरा के प्रति उसमें भरा नकार भाव दिखाई देता है। और दूसरी विशेषता अति से आधुनिकता, जिसके अंतर्गत कहानी अति से आधुनिकता पर जोर देती है और इसी कारण वह समाज से कट जाती है। नेक्स्ट, तीसरा सवाल। प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन, सचेतन कहानी आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? ये 2 बार दिसंबर 2018 और जून 2018 में पूछा गया सवाल। अथवा 1964 में प्रकाशित अचेतन कहानी विशेषांक के संपादक कौन थे? उत्तर है सचेतन कहानी हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। इसका आरंभ या प्रारंभ नवंबर 1964 में प्रकाशित आधार डॉक्टर महब सिंह के सचेतन कहानी विशेषांक से माना जाता है। डॉक्टर महब सिंह ने सचेतन कहानी विशेषांक का संपादन किया है। ये इसका पूरा उत्तर है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। दुलई वाली चर्चित कहानी के कथाकार कौन है? तो इसके कथाकार हैं राजेंद्र बाला घोष। उत्तर क्या है प्रिय विद्यार्थी इसका? राजेंद्र बाला घोष। ये जून 2018 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, 5वां। कहानी के पात्र और
चरित्र चित्रण का क्या महत्व है। ये जून 2017 के अंदर पूछा गया था कि कोई भी कहानी के पात्र होगा, उसका चरित्र होगा, उसका क्या महत्व है। पूरा उत्तर यहाँ पे दिया गया है। वीडियो बड़ा ना बने, मैं इसको जल्दी पढ़ूंगा नहीं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम अगले सवाल की तरफ बढ़ सके। हो गया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट इसका 6 नंबर क्वेश्चन, कहानी में संवाद कथोपकथन क्या क्या कार्य करते हैं। उत्तर है, कहानी में कथोपकथन का कार्य कथा को गति प्रदान करना, पात्रों की साहित्य विशेषताओं को स्पष्ट करना, भाषा शैली का निर्माण करना तथा कथा को रस की स्थिति पहुंचाना है। जो रस की स्थिति है वहां तक पहुंचाना इसका प्रमुख कार्य माना जाता है। क्वेश्चन 7 इंपॉर्टेंट कर लो, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। इसको ही घुमा के पूछा गया सवाल। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक किस वर्ष बने। तो दोनों का आंसर साथ में है। उत्तर, सरस्वती पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर दास के बाद, पहले कौन थे, श्याम सुंदर दास के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 तक इसका कार्यभार संभाला। द्विवेदी के पश्चात पद्मलाल, मुन्नालाल बख्शी, देवीदेव शुक्ल, श्री नाथ सिंह और श्री नारायण चतुर्वेदी संपादक हुए। इन कितने संपादकों, सबके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पक्का आपको 2 तारीख को होने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 8वां क्वेश्चन है, कहानी रचना के किन्हीं 2 तत्वों के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट कर लो, वेरी वेरी। 2 तत्वों के नाम, मैंने सभी नाम लिखे यहाँ पे। पहला है शीर्षक, दूसरा है कथा वस्तु भाषा, फिर दूसरा है कथा वस्तु, यहाँ पर थर्ड ही है, ठीक है ना, थर्ड है वो है भाषा, फिर शैली, वातावरण, उद्देश्य, चरित्र चित्रण, कथोपकथन। ये सभी कुल 8 तत्व, कितने तत्व प्रिय विद्यार्थियों, कुल 8 तत्व कहानी रचना में होते हैं। अगला, 11 वर्ष का समय कहानी के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता है 1903 में इसको लिखा गया था, किसके द्वारा, रामचंद्र शुक्ल ने की। किसने की थी, 1903 में रामचंद्र शुक्ल ने इसकी रचना की थी और डे लक्ष्मी नारायण लाल ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। 10वां सवाल, रानी केतली की कहानी के रचनाकार कौन है। तो रानी केतली कहानी हिंदी की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। इसके रचनाकार सैयद इसा अल्लाह खान हैं थे। 11वां, सुखदा और कल्याणी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो, इंपॉर्टेंट सवाल है और पूछा जा सकता है कि सुखदा और कल्याणी जो उपन्यास थे वो जिनेंद्र के उपन्यासों के नाम से जाने जाते हैं। जिनेंद्र प्रेमचंद के बाद ठीक है, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार होते हैं। अगला 12वां सवाल, सियासन बत्तीसी के रचयिता कौन है। तो सियासन बत्तीसी के रचयिता लल्लू लाल जी हैं। यह उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इन अन्य ग्रंथों में, इनके अन्य ग्रंथों में कौन कौन है, प्रेम सागर, शकुल तथा ब्रज भाषा व्याकरण। ओके, 13वां सवाल, जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट कर लो। और तितली उपन्यास के कंकाल और रचनाकार का नाम बताइए। किसी तितली और कंकाल। तो ये जयशंकर प्रसाद के 3 उपन्यास हैं। कौन कौन से, तितली, कंकाल और इरावती। इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों, अच्छी तरह से याद कीजिएगा। 14वां सवाल, सामाजिक उपन्यास किसे कहते हैं। उत्तर, सामाजिक घटनाओं को लेकर लिखे जाने वाले उपन्यास सामाजिक उपन्यास कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सेवा सदन और निर्मला सामाजिक उपन्यास हैं। 15वां सवाल, प्रिय विद्यार्थियों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल HD02 की सभी क्लासें करवाई जाएंगी। 15वां सवाल, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के रचनाकार कौन है। उत्तर है, मुझे चांद चाहिए उपन्यास विख्यात साहित्यकार सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित है,
जिसमें उसके लिए देखो यहाँ पे कट गया है, जिसके लिए, ठीक है ना, पीछे क्या है, जिसके लिए उन्हें सन 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पीछे जिसके लिए, ठीक है ना, जिसके लिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, तो ये थी अपनी आज की पहली क्लास, जिसके अंतर्गत हमने क्वेश्चन कुल 15 क्वेश्चन की बात की। इकाई 1 से 4 तक हम बात कर रहे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बाकी हैं उसकी बात करेंगे क्लास 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।